नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पुलिस प्रमुखों की कोई अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यूपी में कौन सी ऐसी असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई कि 20 महीने में लगातार चौथी बार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए? क्या यूपी में कोई भी अफसर नहीं जिसे स्थायी तौर पर डीजीपी बनाया जा सकता था? इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है? मूल बात तो योगी जी को ही पता होगी, लेकिन हमें तो यही लगता है कि केंद्र यूपीएससी के जरिए अपना डीजीपी ना बिठा दे, इसलिए योगी जी कार्यवाहक डीजीपी बनाकर इस पद को भरते रहते हैं और अब शायद तंग आ गए होंगे तो इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इस लुका छिपी के खेल का अंदाजा अखिलेश यादव के इस ट्वीट से पता चलता है। अखिलेश लिखते हैं कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अखिलेश यादव लंबे समय से यूपी के कार्यवाहक डीजीपी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में डीजीपी का पद लगता है डबल व्यंजन बन गया है। सरकारें इंजन से नहीं, वैसे व्यंजन से ही चलती हैं। पुलिस यूपी की राजनीति का प्रमुख व्यंजन है। जो मुख्यमंत्री अपनी सत्ता की थाली में इस व्यंजन को ठीक से सजाता है, उसी का नियंत्रण माना जाता है। आखिर योगी भी कब तक कार्यवाहक डीजीपी बनाते रहते? कार्यवाहक बनाने का कार्यभार उन्होंने 4 नवंबर को खत्म कर दिया, उतार दिया अपने कंधे से। नियुक्ति नियम 2024 को योगी कैबिनेट ने मंजूरी देकर दिल्ली से आने जाने वाले नामों का सिलसिला खत्म कर दिया। अब इसे मोदी बनाम योगी के बीच वर्चस्व के पुराने किस्से को हवा तो मिल सकती है, मिलेगी भी, लेकिन जो हुआ है क्या उससे बेहतर पारदर्शिता इन नियुक्तियों में आ जाएगी? 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, यहां की राजनीति में पुलिस के बिना कुछ भी मजा नहीं। पुलिस को कौन चलाता है यह इस बात से भी तय होता है कि वह प्रदेश चलाने लायक है या नहीं, या उसे प्रदेश चलाने के लिए पुलिस को चलाने दिया जाता है या नहीं। एनकाउंटर, हिरासत में मौत, पुलिस की सुरक्षा में हत्या, टॉर्चर इत्यादि की खबरों से लगता है उत्तर प्रदेश में एक समानांतर और तेज न्याय व्यवस्था खड़ी की जा चुकी है। इन सब बातों की आलोचना से और छपने वाली खबरों से ना योगी सरकार को फर्क पड़ा, ना पुलिस के व्यवहार में कोई बदलाव आया। कभी नहीं लगा कि स्थायी डीजीपी नहीं होने के कारण योगी जी का पुलिस पर नियंत्रण नहीं है या पुलिस योगी जी की बात नहीं मानती है। उनके प्रशासन और राजनीति दोनों का ही चेहरा पुलिस भी है, पुलिस ही है। तो अब यूपी की सरकार यूपीएससी को नामों की लिस्ट नहीं भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के स्पष्ट आदेश हैं कि डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्तियां होनी चाहिए। यह पुलिस फोर्स में स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है कई राज्यों को और यूपीएससी ने नियुक्ति के नियमों को सख्त बना दिया है। योगी सरकार की चिंता शायद इससे बढ़ गई होगी। हो सकता है उन्हें लगा हो कार्यवाहक पुलिस प्रमुख बनाते बनाते कहीं उनका ही कार्यकाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरह ना लगने लग जाए। तरह तरह की चर्चाएं बीच में चलती भी रहती हैं कि योगी हटाए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि योगी को हटाने की चर्चा कितनी सही है। यूपी का डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। कार्यवाहक डीजीपी बनाते बनाते लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तंग आ चुके हैं। उन्हें स्थायी डीजीपी चाहिए, लेकिन उसका नाम दिल्ली से नहीं लखनऊ में उनकी मेज पर तय होना चाहिए। अगर डीजीपी की नियुक्ति के नए नियम के पीछे की राजनीति को मैंने जरा सा भी ठीक से समझा है तो बात यही लगती है। यह मामला केवल प्रशासनिक नियुक्ति का नहीं बल्कि राजनीतिक नियंत्रण का है। कितने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जिनके कंधे पर प्रधानमंत्री के हाथ रखने की ऐसी अत्याधुनिक तस्वीर सार्वजनिक जीवन में मौजूद है? यह सौभाग्य केवल योगी आदित्यनाथ को ही प्राप्त हुआ। मोदी बॉस हैं यह बताने के लिए ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि योगी बॉस नहीं। लोकसभा चुनाव में यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो पोस्टर पर नहीं था, केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही था। काफी समय बीत जाने के बाद मोदी के साथ योगी भी अवतरित होने लग जाते हैं पोस्टर पर, तब जब अखिलेश यादव इसे मुद्दा बना देते हैं।
तो यूपी में देर होती है मगर योगी आ ही जाते हैं। योगी ने डीजीपी की नियुक्ति का नियम क्यों बदला? क्या केंद्र से आने वाले नाम पर उन्हें भरोसा नहीं रहा? प्रधानमंत्री के ट्वीट को जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रीट्वीट करते हैं तब लगता है कि दोनों के बीच कितना मधुर संबंध है, लेकिन अब लग रहा है कि डीजीपी के रूप में कोई मोदी का आदमी योगी के सामने की मेज पर ना आ जाए, इसे लेकर योगी जी परेशान तो रहते हैं। इसीलिए 20 महीने से यूपी में कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है यूपीएससी से 3 नाम तय होकर आएंगे और उसी में से एक नाम राज्य को चुनना होगा। दिल्ली से आने वाला नाम दिल्ली का हो, इस डर से लखनऊ से ही कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाने लगा। 20 महीने में यूपी में 4 कार्यवाहक डीजीपी। ये क्या कहता है? जून 2021 से लेकर अब तक कार्यवाहक डीजीपी से ही यूपी की पुलिस चली जा रही है। जून 2021 में मुकुल गोयल डीजीपी बनाए गए, लेकिन मई 2022 में ही हटा दिए गए। रिटायर होने में करीब 2 साल बाकी थे, पर यह कहते हुए हटा दिए गए कि काम में रुचि नहीं थी और अक्षम अधिकारी थे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि गोयल विभाग और योगी की मीटिंग में नहीं आ रहे थे, इसलिए योगी उनसे नाखुश हो गए। उनके निष्कासन के बाद से अब तक यानी लगभग 2.5 साल तक उत्तर प्रदेश में एक भी स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। मुकुल गोयल के बाद डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाते हैं, जो मार्च 2023 में रिटायर हो गए। चौहान के बाद आते हैं आरके विश्वकर्मा, जो अप्रैल में कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाते हैं और मात्र 1 महीने में ही इस पद से रिटायर हो जाते हैं। मई 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। विश्वकर्मा के बाद आते हैं विजय कुमार, वे भी कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए। कार्यवाहक डीजीपी की कड़ी में एक और नाम जुड़ा प्रशांत कुमार का, जो 31 जनवरी 2024 को कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर यह सही है और उन्हें नहीं हटाया जा रहा है तो अयोध्या के कारण नहीं बल्कि केजरीवाल के कारण, जिन्होंने कह दिया था कि लोकसभा के चुनावों के बाद योगी हटाए जा सकते हैं। केजरीवाल की बात सच ना हो जाए, इसलिए योगी को हटाने में मुश्किल आ रही है। लगता है कि केजरीवाल ने योगी जी को बचा लिया है। योगी को हटाना इतना आसान भी नहीं। उनके हटाने की चर्चाओं का सुख लेने वाले राजनीति को मुझसे बेहतर समझते होंगे। लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में खराब रहा, लेकिन क्या इसका कारण केवल योगी थे? फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान क्यों हटा दिए गए? क्या जीत का कारण शिवराज सिंह चौहान नहीं थे? अब तो यूपी में उपचुनाव टल गए हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान भी तो नहीं हुआ। बात यह है कि योगी कब तक कार्यवाहक पुलिस प्रमुख का इंतजार करते? वो अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 8 राज्यों, गृह मंत्रालय और यूपीएससी को अवमानना का नोटिस भेज दिया कि आप पुलिस प्रमुख के पद पर अस्थायी नियुक्ति क्यों कर रहे हैं। 2 नवंबर को हिंदू में विजेता सिंह की रिपोर्ट छपती है कि यूपीएससी डीजीपी की नियुक्ति के नियमों को और भी सख्त कर चुकी है। सितंबर महीने में ही नए दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं। इनमें कहा गया है कि केवल उन पुलिस अधिकारियों को ही डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने बचे होंगे। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जो आईपीएस अधिकारी केंद्र की सेवा में लगे हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार से कह दे कि अभी उन्हें केंद्र की सेवा से राज्य में भेजना संभव नहीं होगा, तब यूपीएससी की समिति डीजीपी के लिए उस अफसर के नाम पर विचार नहीं करेगी। यूपीएससी ने नियमों में सख्ती की और उधर योगी जी ने नियमों की डोर काट दी। यूपीएससी के नए नियमों के अनुसार डीजीपी के पद पर तैनाती के लिए अब 25 साल का अनुभव अनिवार्य है। पहले 30 साल का अनुभव अनिवार्य होता था। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जब तक अधिकारी खुद इच्छुक नहीं होंगे, उन्हें पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। पुलिस सुधार पर प्रकाश सिंह कमेटी की एक रिपोर्ट है। इसके आधार पर पुलिस अफसरों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश बनाए थे कि सभी राज्य सरकारें पुलिस के मुखिया की नियुक्ति से पहले कई नामों को यूपीएससी के पास भेजेंगी और यूपीएससी उनमें से 3 नामों का चयन कर राज्य सरकारों को भेजेगी, जिसमें से एक को डीजीपी बनाया जाएगा। लेकिन अब योगी ने नया नियम बना दिया। डीजीपी के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति के लिए यूपीएससी को लिस्ट भेजने की जरूरत नहीं रही।
नए नियम के अनुसार डीजीपी को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। चर्चाएं चल रही हैं कि प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाया जा सकता है। उन्हें इसी साल 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। प्रशांत कुमार 2017 से ही कई प्रकार के प्रमुख पदों पर तैनात रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में एडीजी कानून व्यवस्था से पहले एडीजी मेरठ जोन के पद पर रहे। उनके पास कार्यवाहक डीजीपी के अलावा डीजी कानून व्यवस्था और डीजीपी आर्थिक अपराध शाखा का भी कार्यभार है। 1990 बैच के अधिकारी हैं। अगर प्रशांत कुमार डीजीपी बनाए जाते हैं तो उनसे सीनियर कई अफसरों का डीजीपी बनने का सपना समाप्त हो जाएगा। लेकिन नौकरशाही में तो सपने टूटते ही रहते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कितने ही योग्य अफसरों को किनारे बिठा दिया गया। केवल इसी का हिसाब लगाया जाए तो भारतीय व्यवस्था का भयानक चेहरा सामने आ जाएगा। वर्षों से कई अफसर अच्छी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। या तो किताबें पढ़ रहे हैं या किताब लिख रहे हैं या किसी अच्छे ज्योतिष से अपना हाथ दिखवा रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे। आईएएस आईपीएस काफी सक्षम अधिकारी होते हैं। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। नौकरशाही का जुल्म जनता भुगतती रहती है, उसकी लड़ाई जनता नहीं लड़ती। भारत में कौन सा सिस्टम नियमों से चलता है आप जानते हैं। जिन पर जिम्मेदारी है कि वे सिस्टम को नियम से चलाएं, वही नहीं चला रहे तो उनके मामले में नियमों का पालन क्यों होना चाहिए। जो ध्वस्त हो चुका है उससे नया निर्माण नहीं होता है। अगर किसी बैच के अफसर को लगता है कि उनका प्रमोशन नहीं हुआ, अन्याय हुआ, तो वे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी ऐसी चर्चाओं से बहुत दूर रहिए। पद का सुख केवल नौकरशाही में नहीं मिलता, पार्टी में भी बंटता है। इसी साल अप्रैल में यूपी के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा बीजेपी में शामिल हो गए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी बेहतर हुई है और इसी से प्रभावित होकर हमने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। विजय कुमार से पहले पूर्व डीजीपी बृजलाल 2015 में ही बीजेपी में चले गए और इस वक्त राज्यसभा से सांसद हैं। जनवरी 2022 में आईपीएस के पद से इस्तीफा देकर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक चुनाव से पहले कन्नौज सदर से चुनाव जीत भी गए। अब योगी सरकार में मंत्री हैं। इसलिए अपनी चिंता कीजिए। नौकरशाही की चिंता से क्या होगा, न्यायपालिका की चिंता से क्या ही हो गया। जिस देश में अवैध गिरफ्तारी, अवैध एनकाउंटर के बाद अफसरों का कुछ नहीं होता, उस देश में प्रमोशन को लेकर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने चहेते अफसरों का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया, कितनी बार हमने रिपोर्ट तैयार की, कितने ही अफसरों के सचिव बनने के चांस मिट्टी में मिल गए, उन्होंने उफ तक नहीं की। अब जो मोदी करें वही योगी दोहराए तो हंगामा कौन मचाए। पुलिस सुधार के एक ही चिंतक हैं भारत में, प्रकाश सिंह। वर्षों कोर्ट गए, मीडिया में लिखा। उन्हें लगेगा कि गलत हुआ है तो जरूर लिखेंगे और जब लिखेंगे तो आप उनका लिखा जरूर पढ़ लीजिएगा। रही बात योगी के हटाने और मोदी को चुनौती देने की, तो ऐसी चर्चाओं से सुख मिलता है तो ले लीजिए, मगर भरम में मत रहिएगा। दोनों में से कोई भी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आने वाला नहीं है। जिस दिन योगी हटा दिए जाएंगे उस दिन बीजेपी की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। तब तक हमारा वीडियो आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।